नमस्कार साथियों, मैं योगा हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर सरस्वती नगर जोधपुर से आरसी शर्मा, योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं योग का विद्यार्थी हूं, तो हमारे आदि गुरु शंकर और आदि गुरु शंकर के बाद में भगवान पतंजलि, तो आज पतंजलि भगवान के जीवन पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड करें, ताकि मुझे भी बल मिले इस चीज को लेकर के कि आप इसको पसंद करते हैं। और इसके साथ में कोई कमेंट हो, आप किसी और चीज पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी अपना सुझाव दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन का जो अल्टीमेट एम क्या है? हमारे जीवन का अल्टीमेट एम है आनंदो भव, तृप्तो भव, आत्मरामो भव। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है ना। किसी को पूछे क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहता है, वो बनना, फिर क्या होगा, इतने पैसे मिलेंगे, गाड़ी होगी, कार होगा, शादी होगी, फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है आनंद, है ना, आनंद। तो आनंद की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए तो तरीका तो होना चाहिए। तो मैं बार बार एक जिक्र करता रहता हूं कि हम छोटी सी भी कोई इक्विपमेंट खरीद देते हैं, 10-20 हजार, 2 लाख का, लाख का, तो उसके साथ एक लीफलेट या छोटा बुक या बुकलेट आती है, ऑपरेटिंग मैनुअल, है ना, उसको कैसे ऑपरेट करें। तो परमात्मा का बेशकीमती शरीर है ना, अमूल्य, तो इसका भी तो कोई ऑपरेटिंग मैनुअल तो होगा ना। तो इसका ऑपरेटिंग मैनुअल है भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र और शिव सूर्योदय। इतने छोटे कम से कम 3 ग्रंथों का तो हमें अध्ययन करना चाहिए, ताकि ऑपरेटिंग मैनुअल अगर हम शुरू से करते हैं ना तो हमारा जीवन आनंदमय हो, है ना। मशीन खराब होने पे ऑपरेटिंग मैनुअल पढ़ना, वो तो कोई मजे की बात नहीं है, ठीक है ना। तो संसार में दो सर्वाधिक बिकने वाले, पसंद किए जाने वाले ग्रंथ है, उनमें पहला है भगवत गीता और दूसरा है पतंजलि योग सूत्र। ये दोनों साइंटिफिक है, ये किसी मजहब की, किसी धर्म की, किसी तरह की बात नहीं करते। तो ईश्वर इस तरह से होना चाहिए, पतंजलि तो ईश्वर की भी बात नहीं करते। एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है ना। इसलिए पूरे यूरोप में, कम्युनिस्ट कंट्री में इसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, है ना। वो ये नहीं कहते कि ओम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ साइंस, है ना। इसलिए उन्होंने इसको एज इट इज इसको अडॉप्ट कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे जीवन के अंदर हमने ये देखा कि भाई जो कष्ट है, बाबा तुलसी कहते हैं कि संसार में 3 तरह के कष्ट होते हैं ना, देवी के भौतिक के तापा, है ना। बाबा तुलसी बताते हैं ना, जिसको हम प्रार्थना में बोलते हैं ना, ओम शांति 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 ही, मतलब तीनों कष्ट से हम उपराम हो। देहिक कष्ट में जो देह के कष्ट है, इस देह के जो भी रोग है ना, इससे जो हमें प्रॉब्लम आनी है, इससे जो हमें दुख आने हैं, उसको देहिक ताप कहते हैं। देहिक जो ईश्वर से मर्जी से आ जाते हैं, अचानक सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, है ना, कोई महामारी फैल गई, तो ये देहिक कहलाता है। देहिक और भौतिक, ये भौतिक संसार है। हमारा जो जगत है, हमारी रिश्तेदारी है, बाप बेटा, भाई बंधु, ऑफिसर, सबोर्डिनेट, अड़ोसी पड़ोसी, ये जितना जो संसार है जहां हमारा इंटरेक्शन होता है, ये भौतिक। तो इन तीनों ताप से उपराम हो, है ना। तो इन तीनों ताप से उपराम होने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा जो बुद्धि है ना, इसको बुद्धि को हम क्या कहते हैं, धी कहते हैं, है ना। ये बुद्धि में एक समता बनी रहे, हमारे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, हमारा विवेक सही होना चाहिए। अगर हमारा ज्ञान सही है तो बुद्धि के स्तर पर कोई आधी नहीं आएगी, स्ट्रेसफुल माइंड नहीं बनेगा। स्ट्रेसफुल धी आधी में कैसे बदलती है, धी माने बुद्धि, ये आधी में कैसे बदलती है, स्ट्रेसफुल माइंड में कैसे बदलती है, जब हमारा विवेक सही नहीं होता है ना। मैंने बार बार एक योगा थेरेपी का हमारा बहुत अच्छा वीडियो, उसको आपको जरूर देखना चाहिए, मैं लिंक भी दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आजकल जो ज्यादा लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं,
जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं ना, ये जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, ये क्या है? ये ज्यादातर मन के स्तर पर पहले प्रॉब्लम आती है, मन के स्तर पर कोई विकार आता है, वहाँ ये इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से विवेक अच्छी तरह से नहीं होने से उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तो फिर क्या करता है, प्राण को डिस्टर्ब करता है। उसने मेरे को गाली दे दी, अगर मेरा विवेक सही है तो पागल आदमी तो दी देन क्लियर हो गया, लेकिन मेरे को कैसे गाली दे दी, मैं इतना बड़ा, तो मेरा अहंकार जग गया, मेरे अहंकार ने मेरे प्राण को खा दिया, मेरा सांस उखड़ गया, इस सांस उखड़ने से मेरी नींद उखड़ गई, अब नींद उखड़ने से मेरे को सवेरे कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, अब वो मेरे चित्त के अंदर वो रोज जैसा आनंद नहीं रहा। धीरे धीरे जब वो बढ़ता गया, उसका सोल्यूशन नहीं किया, तो शरीर के स्तर पर सब तरह की व्याधियां, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, इंसोम्निया, धीरे धीरे बीपी, हार्ट, शुगर, ये सब तरह की जो बीमारियां हैं तो आज के रोग में जिसको डॉक्टर कहते क्योरेबल नहीं है, क्योंकि वो धी के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है, तो उन सब का जो उपाय है उस सब के लिए पतंजल योग सूत्र है। पतंजल योग सूत्र का तो विषय ही है योगस चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त के ऊपर ही कार्य करता है, ठीक है ना। और गीता भी नहीं करती, गीता में तो खैर गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है, समत्वम योग चित्ते सुख दुख संयोग योग, है ना, इस तरह से योगा परम सुख कौशलम, है ना, तो इस तरह से गीता में तो जगह जगह के ऊपर इसको कहा गया है। तो ये जो दोनों ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथ जो है वो हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को, हमारा फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इस सभी जो सर्वांगीण विकास है, हमारा सर्वांगीण स्वास्थ्य है, इंटीग्रेटेड हेल्थ है, उसको स्वस्थ रखने के लिए एकमात्र उपाय है पतंजल योग सूत्र, ठीक है ना। तो इसका कैसे कौन थे भगवान पतंजलि, कैसे, इसकी छोटी सी कहानी है ना, जो कहानी है वो कैसे, उसके बारे में मैं आपका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन सिंपल सी एक बात है कि शेषनाग के ऊपर ये सारी पृथ्वी टिकी हुई, ऐसा हमारे शास्त्रों में मानते हैं। और शेषनाग पे कौन बैठे? भगवान विष्णु बैठे हैं। तो भगवान विष्णु जब शंकर मिले थे तो भगवान शंकर ने जो तांडव नृत्य किया था वो इतना अद्भुत था कि शेषनाग बोलने लग गए। तो शेषनाग को अपनी मजबूती पे बहुत भरोसा था कि मैं पूरी पृथ्वी का भार उठाता हूं, है ना, मालूम नहीं पड़ता जैसे, ठीक है ना। लेकिन शिव जी के तांडव को सहन नहीं कर सकता, तो क्या है ऐसा अद्भुत उस वाइब्रेशन में, उस कंपन में क्या है? मृत्यु ही तो हो रहा है ना, मतलब जबकि पृथ्वी पे इतना बड़ा भार, इतने बड़े पहाड़ है, चट्टाने है, सब कुछ है, वो उसको सहन करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिव जी का तांडव सहन नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु सिफारिश कर देते, आप जाइए भगवान शिव से पूछिए। भगवान शिव से जब पूछते हैं, भगवान शिव कहते हैं ये नृत्य जो है ये पैरों से, शरीर से नहीं होता है, ये मन से होता है, मन से, है ना, भाव से होता है ना। और फिर उनकी जिज्ञासा को देख करके भगवान शिव ने पतंजलि महाराज को, शेषनाग को ये पूरा योग का ज्ञान दिया। भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ तो कुछ भी नहीं छोड़ते, रखते, पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया। और ज्ञान दे दिया, जो विदा हो रहे थे तो गुरु दक्षिणा तो बनती है ना, तो भगवान शिव ने आदेश दिया कि आप पृथ्वी लोक पे जाइए और इस ज्ञान को लोगों में बांटिए, लोगों के कल्याण के लिए। अब भगवान जो पतंजलि है, जो शेषनाग है, उस शेषनाग की तो समस्या क्या आती है, जोड़े से आते हैं, राम के साथ लक्ष्मण बन के आते हैं, कृष्ण के साथ बलराम बन के आते हैं। अब यहाँ उनको अकेले आना था, तो एक गौणिका नाम की एक महिला थी जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर के जल में से जैसे हाथ निकाल ली थी, है ना, अंजलि दे रही थी, तो अंजलि में क्या देखा, एक सुनहरा सा छोटा सा सांप, बड़ा चमकीला सा मिला। वो गौणिका ने उस सांप को समेट के घर पे ले आई, उसका पालन पोषण किया, आकाशवाणी हुई, यही शेषनाग है, ये शेषनाग के अवतार है। तो पत मतलब जो ऊपर, फॉलन फ्रॉम द स्काई, जो ऊपर से गिरे, अंजलि में गिरे, इसलिए नाम रखते हैं पत अंजलि, है ना, ऊपर से अंजलि में गिरे तो नाम हो गया पतंजलि, है ना। आधा शरीर शेष का, आधा शरीर मनुष्य का। तो इस तरह से भगवान पतंजलि का जो अवतार हुआ, ठीक है ना। तो अब जो
इन्होंने जो बताया पतंजलि महाराज ने मन के ऊपर पूरा कहा, ये मन ही तो है जिसको हम कहते हैं मनो मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। ये मन ही बंधन का कारण बनता है और मन ही मुक्ति का कारण बनता है। तो मन से इस तरह पे कैसे प्रॉब्लम होती है और कैसे उससे छूटते हैं, तो भगवान पतंजलि ने स्टेप बाय स्टेप्स 8 स्टेप्स बताए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी योग, 8 स्टेप्स दिए। आइए भगवान पतंजलि की प्रार्थना करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य चरोद्यकेन योपाकरोतं प्रवरो मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। हे योगियों में, हे मुनियों में श्रेष्ठ भगवान पतंजलि महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने योगेन चित्तस्य, चित्त की शुद्धि के लिए, जिसको हम कह सकते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज के लिए योग दिया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, है ना, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण दिया, संस्कृत को और सुसंस्कृत बनाया। मलम शरीरस्य, जो फिजिकल एलिमेंट्स है, शारीरिक रोग है, उनके लिए आपने आयुर्वेद को और परिष्कृत किया और उनके बाद में सुश्रुत वगैरह है, ठीक है ना, सभी उनकी प्रेरणा से चले। तो तीनों चीज़ों के ऊपर भगवान पतंजलि का बहुत बड़ा कमांड रहा। तो हमने इस तरह से उन्होंने योग के ऊपर जो है बहुत काम किया है। अष्टांग योग, उसको तो आप सब जानते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने जो समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।